जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग जिस वक़्त वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क का किसी भी कैटेगरी का करें, तो उनको ये एक कोशिश ये होती है कि वो किसी ऐसे बंदे की तलाश करें जिसका पहले जो है वो वीज़ा लग चुका हो। अब मसला इस चीज़ का है कि अगर आप उसी को कॉपी करना शुरू कर देंगे, तो वो एक जैसी एप्लीकेशंस जब किसी बंदे की टेबल पर पड़ी होंगी जिसने वीज़ा इश्यू करना है, तो वो थोड़ा-सा जो है वो इसको मशकूक कर देती है ये चीज़। और आपकी जो एप्लीकेशन है, गो के आपकी एप्लीकेशन में जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो सारे के सारे जेन्युइन हों, उसमें कोई भी चीज़ फेक ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी एक जैसी एप्लीकेशन जो है वो मशकूक हो जाती हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने अगर अपनी एप्लीकेशन करनी है, तो उसके अंदर यूनिकनेस जो है वो किस तरह से कायम रह सकती है। देखिए, होता ये है बेसिकली कि जिस वक़्त हमें ये पता लगता है जी कि फलाँ बंदे का वीज़ा लग गया। मिसाल के तौर पर आप जो है वो विज़िटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अब विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो है जब आपको पता लगा कि जी फलाँ बंदे का वीज़ा लग गया, या उस बंदे ने यूट्यूब पे वीडियो बना दी कि देखें जी मेरा जो है वो वीज़ा लग गया। अब आप उससे राब्ता करते हैं, उससे पूछते हैं अच्छा यार तुमने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे? फिर अक्सर ये चीज़ देखी गई है, 100% ऐसा नहीं है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लोग उसको 100% कॉपी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा यार तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे? वो अगर फर्ज़ कीजिए कि वो कहता है जी मेरे बैंक अकाउंट में मैंने जो है वो 25 लाख रुपए शो करवाया था। तो फिर आपकी भी कोशिश शुरू हो जाती है कि आपके बैंक अकाउंट में भी 25 लाख होना चाहिए। फिर अगर उसने दीगर डॉक्यूमेंट्स जो लगाए थे, आप भी उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा मत किया करें। उसकी वजह ये है कि जो यूनिकनेस होती है ना, वो आपकी एप्लीकेशन की खत्म हो जाती है। वजह ये है कि फर्ज कीजिए कि जिस बंदे ने 25 लाख या 50 लाख या 40 लाख अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो करवाया है, हो सकता है उसका कारोबार जो है वो बहुत बड़ा हो, उस बंदे की कोई छोटी-मोटी फैक्ट्री हो, उसका जो रजिस्टर्ड कारोबार है उसमें उसका लेन-देन बहुत ज़्यादा हो, और आप जो है वो आप एक सैलरी पर्सन हो। अब मसला इस चीज़ का है कि एक सैलरी पर्सन के पास अगर आप उसको 25 लाख या 30 लाख शो करवाने की कोशिश करेंगे, तो वो किसी भी हिसाब से आपकी अर्निंग के साथ वो चीज़ मैच नहीं करती। फिर होता क्या है कि जिस वक़्त आप किसी से ले दे के अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको एक रिफ्यूज़ल लेटर आता है जिसमें ये लिखा होता है जी कि हम इमिग्रेशन कानून की फलां-फलां शिक के तहत जो है, मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट से मुतमिन नहीं हूँ और इसलिए मैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। अब बेसिकली उसकी वजह वही है जो कि अभी मैंने पहले बयान की कि हम देखा-देखी चलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो, तो कोशिश ये करें कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप किसी से मशवरा जरूर करें कि अच्छा यार आपने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। वो बंदा कहता है जी कि मैंने अकोमोडेशन के लेटर लगाए थे, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, मैंने फलां चीज लगाई थी, मैंने फलां चीज लगाई थी। आप ये इन्फॉर्मेशन तो जरूर लीजिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि किसी भी वीजे के लिए दो तीन चीजें तो बहुत अहम है जो कि आपने वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, एयर टिकट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, पर्पस ऑफ द विजिट की रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। लेकिन आप इन रिक्वायरमेंट को एज ए टॉपिक्स लें, आप उनको कॉपी ना करें। अगर आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो आपका वीजा आप पहले शुरू दिन से ही समझ लीजिए कि वो रिफ्यूज है, उसके कामयाबी के चांसेस जो है वो बहुत कम है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में ये बार बार जो चीज मैं जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आपकी एप्लीकेशन यूनिक होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से इस दुनिया के अंदर अरबों लोग हैं, लेकिन हर बंदे के अंगूठे के जो निशान है वो दूसरे बंदे से नहीं मिलते। तो ये यूनिकनेस है। अंगूठे का होना ये एक रिक्वायरमेंट है, फिंगरप्रिंट्स का होना ये एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस फिंगरप्रिंट्स का दूसरों से मुख्तलिफ होना ये यूनिकनेस है। तो बेसिकली आपने जिस वक्त अपनी एप्लीकेशन तैयार करनी है, उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने पूरा करना है, लेकिन जबरदस्ती किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखेंगे, अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपकी मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन के मुताबिक होंगे और वो वेरीफाइडेबल होंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप अगर किसी भी किस्म का कोई वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे वो वर्क के हवाले से है, चाहे वो विजिट के हवाले से है, चाहे आप कनाडा का अप्लाई करते हैं
यूके का अप्लाई करते हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क का अप्लाई करते हैं, आप अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। और कोशिश आप में साथ में एक और भी कीजिएगा। वीडियो के आखिर में जो है वो मुझे ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं था लेकिन मेरे जहन में आ गया। बेसिकली जिस वक्त आप जो वीजा कंसल्टेंट्स को हायर कर रहे होते हैं, तो अब वो क्या करते हैं, वो भी मैं साथ में आपको एक चीज बताता चलूं कि आप उनसे कहते हैं अच्छा जी मेरा ये फ्लान डॉक्यूमेंट बना दें, या मेरा जो इनविटेशन लेटर है वो बना दें, या मुझे एक कवर लेटर बनाना है वो बना दें। तो आप ये देखिएगा कि उन्होंने एक परफॉर्मा बनाया होता है। उस परफॉर्मे के अंदर बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आपने कभी पाकिस्तान में कोई रजिस्ट्री की हो या आपने कोई गाड़ी वगैरह सेल की हो, तो उनके पास एक परफॉर्मा बना होता है। उसमें सिर्फ वो नाम, वल्दियत और बाकी कुछ चीजें फिल करते हैं और एंटर मारते हैं और वो पूरा एग्रीमेंट निकल के बाहर आ जाता है। इसी तरह से हमारे जो दोस्त अहबाब इमिग्रेशन कंसल्टेंट है पाकिस्तान में, कंसल्टेंट नाम की तो चीज कोई नहीं है, एजेंट ही कह लें आप, तो उन्होंने भी ना परफॉर्मे बनाए होते हैं। आप उनको कहते हैं अच्छा जी मुझे इन्विटेशन लेटर बना दें, वो कहते हैं अच्छा चलें जी बताएं जी आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है, अच्छा जो इन्विटेशन है, फर्ज कीजिए फैमिली इन्विटेशन है, अच्छा जो बुला रहा है उसका बताइए। वो उसमें फिल करते हैं, फिल करने के बाद एंटर मारते हैं और वो निकाल के पेपर आपको दे देते हैं। तो वो बेसिकली जब वो एक ही तरह का डाटा जो है वो बार बार वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है जब उसके सामने आता है, तो उसकी जो है वो क्लिक कर जाती है कि यार ये एक ही तरह की चीजें जो है वो हमारे सामने आती चली जा रही है। इसी तरह से अगर आप इंटरनेट से किसी चीज को निकालते हैं तो वो भी आपने भी निकाली है, हजारों लोगों ने और भी निकाली होगी। कोशिश ये करें कि जितने भी मामलात हैं वो सारे अपने हाथ से करें। जब आप अपने हाथ से करेंगे, खुद करेंगे, तो उसके अंदर एक यूनिकनेस पैदा होगी। जब वो यूनिकनेस पैदा होगी तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो वीजा लगने की जो चांसेस हैं वो भी इंशाल्लाह ज्यादा होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको फायदा होगा और आप अगर आने वाले दिनों में किसी भी मुल्क का वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इन तमाम की तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे ताकि आपके वीजा लगने के चांसेस में इजाफा हो जाए। बस जी, अब तक के लिए इतना ही। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।